बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग की तरह। निगरान वजीर आला का मामला कई दिनों से जो अपोजिशन और हुकूमत के लिए एक मसला बना हुआ था, बहुत ही पेचीदा हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में निगरान वजीर आला पंजाब के हवाले से अहम इजलास भी हुआ था, जिसके बाद हुकूमती हिमायत याफ्ता मोहसिन रजा नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। और उसके बाद आपको पता है कि जब भी हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकली हैपनिंग होती है या किसी को भी बिठाया जाता है तो तनकीद तो होती है, उनके लिए अगेंस्ट में ही बात की जाती है। अब लोग मुखालिफ भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोच रही है कि जी वो आगे कोर्ट में जाएं और चैलेंज करें कि कैसे आप इनको निगरान। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि सियासतदान और मतलब मुल्क को चलाने के लिए मीडिया हेड्स और मीडिया ग्रुप्स के लोगों को लिया जा रहा है। क्यों? क्या किसी और में इतनी काबिलियत नहीं है? पहले भी नजम सेठी साहब को लिया गया था, अब इनको लिया गया है। उनकी काबिलियत एज ए जर्नलिस्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन एज ए मैनेजर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। क्या उनमें वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है इलेक्शन करवाने की, वो भी साफ शफाफ इलेक्शन, जो कि मुल्क का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, बहुत बड़ी और जरूरत भी है इस वक्त। साफ शफाफ इलेक्शन होना मुल्क की भी बहुत बड़ी जरूरत है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सप्तान खान हमारे साथ साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली के हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी सप्तान साहब, ये मार्च में कौमी असेंबली की खाली नशिस्तों पर और अप्रैल के केपी के और पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराए जाने का इम्कान है, लेकिन यहाँ जो कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है वो असेंबली की मुद्दत से मुताल्लिक है। इन इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वो 5 साल मुद्दत के लिए होगी या फिर 3 माह की मुद्दत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है, हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमने असेंबली को डिसॉल्व किया है। तो जब असेंबली को डिसॉल्व करेंगे तो ये 5 साल के लिए होंगे। किसी को भी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, ये कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, ये 5 साल के लिए होंगे। ये ज़िमनी इंतखाबात पंजाब और केपी के नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए, सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन अप्रैल में हो जाते हैं, फिर अगस्त में विफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी, फिर कहीं जाकर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो सूबाई और कौमी असेंबलियों के अलग अलग इंतखाबात से पीटीआई के क्या ये फायदे में है पीटीआई के लिए? देखिए इस वक्त बज़ाहिर जो है पंजाब की अवाम जो है वो बिल्कुल हाथ उठा के पीटीआई के साथ खड़ी है। केपी के जो अवाम है वो हाथ उठा के इंशाल्लाह पीटीआई के साथ खड़ी है। तो यहाँ दोनों स्टेबल गवर्नमेंट्स आ जाएंगी पंजाब और केपी में, और उसके बाद एमएनएस का इलेक्शन होगा। तो ये तो हर कोई समझता है कि जिसकी गवर्नमेंट होगी उसको फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है ये इनकी पीडीएम वालों को चाहिए कि इकट्ठे ही करा दें, इनकी बचत इसी में है। वो आज मैं कहीं मुझे कोई बता रहा था कि 15-20 अरब रुपया तो उन्होंने मांग लिया है इन इलेक्शंस के लिए, और इन्होंने अभी तक वो पैसा भी रिलीज नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को। तो जब वो पैसा नहीं दे रहे तो मुझे नहीं समझ। लेकिन अगर हुकूमत सूबाई और कौमी असेंबली के इंतखाबात एक साथ कराने जाती है और पंजाब और केपी के इलेक्शन क्या डिले होने के किए जाते हैं, तो क्या आपके लिए काबिल कबूल होगा? देखे आईन जायश नहीं है उसमें। गौरव 05 देख ले, उसमें 105 सेक्शन सब क्लॉज 3 105A का उसमें लिखा हुआ है नॉट अ सिंगल डे मोर देन 90 डेज। तो अब 90 दिन से ऊपर तो ये लेके नहीं जा सकते। दे हैव टू डू दिस इलेक्शन विद इन 90 डेज, मैक्सिमम इज 90 दिन। तो अब उसको ऊपर किस तरह खींच के ले जाते हैं? अब आई डोंट नो, लोग कह रहे हैं कि लीगल टीम्स बैठ के यहाँ काम करने पे कि इसको लंबा खींचो। अब आई डोंट नो ये कैसे लंबा, आईन इजाजत नहीं देता, बट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, पर साल का जवाब नहीं आया। ये डिले काबिल कबूल होगा आपको या नहीं? ना नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने कहा कौमी असेंबली को पीछे ले आए, क्योंकि ये डिसॉल्व, आप मेरी बात फिर समझें कि ये डिसॉल्व हो चुकी है। डेजोल्यूशन के 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है, तो इसका यही हल है कि कौमी असेंबली के हमारे साथ करवा दें। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वफाकी हुकूमत एक साथ इलेक्शन कराने के लिए निगरान हुकूमत ले आती है, तो इस सारे प्रोसीजर में 1-2 माह तो लग ही जाएंगे, और ऐसे में सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन का टाइम आगे पीछे तो फिर भी होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी तैयारी के लिए वक्त तो चाहिए। नहीं तो वो फौरन कर देना, जैसे हमारे रिजाइन हुए हैं तो अपने भी। अच्छा वफाक
5 महीने ज्यादा अगर रह जाएगी पीडीएम की गवर्नमेंट तो वो कौन सी तोपें चला लेगी? जो आज तक कुछ ना कर सके, अवाम को महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया। अवाम के हालात देखे कि ये तो आपको पता लगेगा जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी। जो नून लीग वालों के साथ इन लोगों ने हालत करनी है, लोगों ने इनको समझ तब आएगी। ये जितना लंबा करते जाएंगे उतना ही ये अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने। ये जब 13 पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं तो कभी अवाम का आप सोशल मीडिया पे देखें तो सही, वो इनके बारे में कहते क्या है। ये वो 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका ना नजरिया मिलता है, ना जो एक दूसरे के साथ इनका नजर आ रहा होता है कि ये कंफर्टेबल बैठे नहीं है, इनकी जबान नहीं मिल रही होती, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो ये पांच में क्या कर लेंगे? फूट पड़ी है, मिफ्ता साहब भी अलग हो गए हैं, शाहिद खाकान भी अलग हो गए हैं, इससे पीटीआई को कितना फायदा होगा? बिल्कुल। जो सिटिंग पीएमएलएन है इस पे लोगों का एतमाद नहीं है। अब पीएमएलएन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब आए और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो तशरीफ लाएं और वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं तो हमें कुछ सहारा मिलेगा। वही आप वाली बात है, जो मौजूदा सेटअप है पीएमएलएन का, इससे अवाम भी मुतमईन नहीं। इनके पीएमएलएन के जो एमएनएज एमपीएज हैं वो भी अब ये चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी आएं और वो हमें लीड करें और हमें क्राइसिस से निकालें। तो इनके अपने तो ये हालात हैं। बाकी जो रहा अवाम का सवाल, तो अवाम तो ये कह रहे हैं कि ये पूरी पीडीएम से हमारी जान छुड़वाएं। हमने इमरान खान को एक दफा इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के रूप में, फिर मरियम नवाज साहिबा पंजाब में इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए वापस आ रही हैं, तो उनकी वापसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? हमें खुशी होगी। हम अवामी लोग हैं, हम तो चाहते हैं मियां अदालतों से क्लियरेंस करवाएं और लड़ें और फिर देखें कि उधर से इमरान खान निकले, उधर से मियां नवाज शरीफ निकले या मरियम निकले, और लोगों को पता लग जाएगा कि नैरेटिव किसका सच्चा है, सच्चा कौन है, कौन किसका मैनिफेस्टो अवाम के दिलों के करीब है। और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि इंशाअल्लाह इमरान खान इमरान का जो बयानी है वही चलेगा। और अच्छी बात नून लीग का बयानिया वो इज्जत दो है। खान साहब भी कहते हैं कि तीसरी कुव्वत की मुदाखलत का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुख्तसरन आप दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का सिलसिला ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या इस बड़े मकसद के लिए आप दोनों जमातों में कोई रिकन्सिलिएशन हो सकती है? एक और मीसाक जमहूरियत किया जा सकता है? देखें, जो वोट को इज्जत दो का नारा मियां नवाज शरीफ ने निकाला था वो मेरे और आपके लिए तो नहीं था ना, वो उन्हीं साहिबान के लिए था। और जो इमरान खान कहते हैं कि एक दफा सारे न्यूट्रल होके फेयर इलेक्शन कराएं, बट अब ये देखें ना, लोगों की एबिलिटी देखें ना, लोग की इस बात को तस्लीम करते हैं। वोट को इज्जत दो वाले नारे को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये अगर ये 8 इलेक्शन जो कौमी असेंबली के इमरान खान लड़े हैं तो ये 8 में से सिर्फ एक कराची वाले हारे हैं, बाकी तो सारे जीते हैं। और जो थोड़े मार्जिन जीते थे इमरान खान तो ट्रिप से जीते। तो पंजाब के इलेक्शन हुए थे जिस पर 15 सीटें गई। तो अवाम तो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और अवाम को ज्यादा आजमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया सल्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आखिर में आपकी सारा सुनना चाहूंगा कि जो न्यूट्रल को न्यूट्रल बना दे वही पाकिस्तान में सबसे बड़ा न्यूट्रल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।